हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है दैट इज जो हमारा रिवीजन चल रहा है अपना क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स एंड लाइन एंड एंगल्स का, उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। कल ये क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड पार्ट मैंने आपको बोला था, फर्स्ट पार्ट इसका बहुत इजी हम कर चुके थे, सेकंड पार्ट पे इसकी हम बात कर रहे थे, है ना। तो सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। तो चलिए फिलहाल सेकंड पार्ट पे देखेंगे। तो ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी की बात इन्होंने की, है ना। ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी की बात की, तो उसी को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो एबीपी और एसीपी को आप देखोगे, एबीपी ध्यान से देखेंगे कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अब आप देखें, क्योंकि समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बेकार का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ए बीपी और एसीपी पे हम बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ए बी दिस इज ए बी पी and other one is A B ठीक है। A B P एंड A C P पे हम बात कर रहे हैं। तो सर A B P और A C P में, A B P और A C P में तो इक्वल था, ठीक है। इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हम रफ में कर लिए, तो हमने कल कर लिया था। ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है। बीपी और पीसी क्या ये और ये इक्वल है सर? बात करते हैं बीपी और पीसी क्या हमारे इक्वल हैं? पी मिड पॉइंट बोला है, कुछ बोला है हमको? एबीसी गिवन मैंने बोला था, गिवन हम लिख देंगे, बट साइड बीसी एरिया इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट पी, नहीं हमें ऐसा कहीं नहीं बोला कि बीपी और सीपी इक्वल है, ठीक है। एपी एपी कॉमन दिखा, यस एपी इक्वल्स टू एपी हमको कॉमन दिखा, ठीक है। तो सर ये एपी ये रहा सर एपी, एपी एपी कॉमन हो गया और एक हमने साइड ले ली। तो अब मेरे पास बचा साइड एंगल साइड का ही मेरे पास एक, या साइड साइड का बचा। साइड साइड तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या साइड एंगल साइड होगा? क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा? यस होगा ना। अभी तो हमने क्यों, इससे पहले तो मैंने ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ये वाला, तो उसमें ट्रायंगल आत हो गया, उस पे एंगल आत हो गया, है ना, राइट। समझ रहे हैं आप बात? तो यही चीज आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है जब इस तरह के पार्ट्स दिए हों तो सेकंड पार्ट की आंसर की मदद कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट करता है, थर्ड पार्ट के आंसर की मदद कहीं ना कहीं सेकंड और फर्स्ट दोनों मिलकर करते हैं, कई बार सेकंड अकेला करता है, ठीक है। तो इस पे भी आप ध्यान देंगे। तो आप बोल सकते हैं एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एंगल, इसके वाले ट्रायंगल बी ए पी is equals to angle CAP by CPCT of first part, या CPCT of first, हम लिख देंगे CPCT of first part में हम बता दें। तो therefore triangle APB is congruent to triangle ACP by side angle। तो साइड एंगल साइड से हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट, AP बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल बी। तो ये बताऊं क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो ये AP है ना, ये जो AP, ये एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, ठीक है। ये तो आप बोल सकते हो बिकॉज दीज ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये और ये आपके CPCT से इक्वल हो गए। एंगल वन एंगल टू, यानी एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है, बट साथ ही साथ ना कि सर ये इसको और इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
इस AP बाइसेक्ट्स एंगल E एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यार एंगल D को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इन दो एंगल्स को बराबर भागों में बांट रहा होगा, और इन दो एंगल्स को बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है, सीधा सीधा यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि अगर मैं इनडायरेक्टली तो क्या बोलना चाह रहा है, इनडायरेक्टली आपको ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को, समझ रहे हो, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो तो कर दो। ये दो ट्राइंगल दिख रहा है, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो आप बोल सकते हो बाई CP/CD से ये हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसको करेंगे कैसे आए देखेंगे। तो थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम अपना, उसके लिए मुझे इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, BDP और CDP की मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी सर, जरूरत तो पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे आप देखिए BDP इक्वल्स टू CDP, तो BD इज इक्वल्स टू CD सबसे पहले गिवन है, पहले यहीं पे देख लेते हैं। तो BD सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, BD इज इक्वल्स टू CD, एक ये साइड हो गई, ठीक है। और अभी अभी आपने ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना, ये वाला ट्राइंगल, तो यानी कि इसकी ये वाली साइड इस ट्राइंगल की सारी साइड के बराबर होगी, CP/CT। तो सर साइड आ गया है, क्या ये तीसरी साइड इंक्लूडेड होगी, क्या ये तीसरी साइड इंक्लूडेड होगी? तो अभी आप देखो, ऐसा कहीं हमें नहीं लिखा कि D मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते थे। तो साइड तो नहीं हो रहा है, तो साइड एंगल साइड देखना पड़ेगा। क्या क्या ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है? सर ऐसा तो हमने कहीं प्रूफ किया ही नहीं, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों नहीं है? क्योंकि DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनके अपोजिट साइड के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो साइड एंगल साइड, देखो जब आपको पता लग जाता है ना कि साइड तो है नहीं, तो साइड एंगल साइड ही कहीं बन रहा होगा, तो एंगल को ढूंढने के लिए हम और मेहनत करते हैं, और तब जाके हिंट और ज्यादा जो दिमाग में आपके चांसेस होते हैं आंसर निकलने के और ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप खुद सोचते हो यार साइड एंगल साइड हो जाएगा, बिल्कुल खुद आइडियाज निकलते हैं, बस आपको एक बार कंफर्म हो जाए कि साइड एंगल साइड से हो रहा है, साइड से हो रहा है, एंगल से हो रहा है, तो उस पर हम करेंगे। ठीक है, तो आइए BDP और CDP हमने लिया हुआ है, तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले BD इज इक्वल्स टू CD हो गया, रीजन बीइंग गिवन, और BP इक्वल्स टू CP हो गया, और DP कॉमन भी तो है, साइड से भी हो सकता है, तो ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो साइड से भी जाएगा। DP ये हो गया, ये CP/CT से हो गया, और ये आपकी इक्वल है ही, साइड से भी है और साइड एंगल साइड से भी है, दोनों से हो रहा है, देख लो। ठीक है, दोनों से हो रहा है। क्या आपने कहाँ पे पकड़ा? ये नाम पे पकड़ा मैंने, DP दोनों पे तो है, तो DP भी है, तो उससे बढ़िया मैं DP इक्वल्स टू DP लिख दूं, कॉमन। और तीसरा, अभी हमने ट्रायंगल प्रूव किया ना ABP वाला, तो ABP और इस BP इक्वल्स टू CP है, इसका BP इसकी CP क्या है, बाय CP/CT of second part. So therefore triangle BDP is congruent to triangle CDP by side congruency rule. बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हमसे पूछा अगर ये है तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP? तो therefore angle BDP is equals to angle CDP by CP/CT। तो इसमें इतनी लंबी लाइन लिखने से बढ़िया है एंगल A की इसने बात की ना, तो एंगल A BAP इक्वल्स टू CAP बाई CP/CT। चलो इसको यहीं पे लिख देते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लो, एंड एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल
बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल, मैं इसको लिख देता हूं, इफ ए डी बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी बाय सी पी सी टी ऑफ सेकेंड पार्ट, तो थर्ड इक्वेशन मान लो। तो आप लिख सकते हैं भाई, ये बार बार नहीं लिखना होगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हम बोल सकते हैं ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। इजी, कोई दिक्कत इसमें? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। चौथा पार्ट देखेंगे, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी जो है ना सर, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब, बाइसेक्टर मतलब आप समझ गया, दो बराबर भागों में तो बांट ही रहा है, दो बराबर भागों में आपने देख लिया। साथ ही साथ ना सर ये ना 90 डिग्री भी बना रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें, आप इसमें लिखो बिकॉज, फोर्थ पार्ट में देखो हम कैसे कर लेंगे इसको। तो देखें आप यहाँ पे, यार ये दोनों इक्वल हैं, बाइसेक्टर तो हो ही रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया अभी, एबीपी और एसीपी दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे, तो इन दोनों का सम लीनियर पेयर कितना बना रहा है? 180 बना रहा है लीनियर पेयर। 180 लीनियर पेयर बना रहा है सर, तो प्लस कर दूंगा, आंसर देखो भी कैसे आएगा, समझ गए आप? काफी बच्चे समझ भी गए होंगे। तो यहाँ देखो आप, बिकॉज एपी इज इक्वल्स टू, यहाँ आप देखो पूरा ट्रायंगल ले लो, बिकॉज ट्रायंगल ए, ट्रायंगल का नाम क्या है देखें जरा, ए बी पी और ए सी पी, बिकॉज ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, देयरफॉर ए पी नहीं बी पी, देयरफॉर आप देखो यहाँ पे बी पी और सी पी इक्वल होंगे, देयरफॉर बी पी इज इक्वल टू सी पी, है ना, बाई सी पी सी टी। अब यहाँ मैंने लिख दिया, एक बार कॉन्ग्रुएंट तो बार बार लिखने, तो इसको मान लो कितने इक्वेशन हो गई? दो, चौथी इक्वेशन मान लो, ठीक है। एंड एंगल ए पी बी, अब ए पी बी कहाँ है आप देखो, ए पी बी प्लस ए पी सी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बना रहे हैं सर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ए पी बी प्लस ए पी सी इक्वल्स टू 180 है। तो और हमें ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है बाई सी पी सी टी से, है ना। ए पी सी की जगह भी मैं ए पी बी लिख लूं, क्योंकि दोनों इक्वल है बाई सी पी सी टी से। ए पी बी इज इक्वल्स टू ए पी बी, ये समझ में आया ना, क्योंकि भाई ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, एपीबी और एपीसी, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे सीपीसीटी से। यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, बाई सीपीसीटी लिख लो चाहे यहाँ पे, यहाँ पे इसके लिख देते 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीबी इक्वल्स टू 180, तो ये कट जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो देयरफॉर एंगल एपीबी कितना आ गया? 90 डिग्री। एंड एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, वो दोनों इक्वल है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मान लो आप फिफ्थ इक्वेशन में बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, अगेन आप लिख दो, फ्रॉम 4 एंड 5 हम कह सकते हैं ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। बीसी का क्या है? एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद,
चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिगर बनाते हैं, जैसे कह रहा है ABC सर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमने ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया। ABC जिसमें AB और AC इक्वल है, तो A यहाँ रहा होगा, B और C, और AB और AC इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, साइड BA को ना, साइड BA यानी BA इसको D तक प्रोड्यूस किया गया सर, ऐसे BA इज प्रोड्यूस टू, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D तक इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया, D तक इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया कि सच दैट AD इक्वल्स टू AB, AD और AB इक्वल है, शो दैट एंगल BCD, यानी कि मुझे इसे मैच करना पड़ेगा, एंगल BCD, शो दैट एंगल BCD है ना, शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल, आपको राइट एंगल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो जो है उसको लिख लेते हैं, ये AB जो है ये AC के, और ये सब आपस में बराबर है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये BCD जो बन रहा है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। बहुत इजी है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर इसको यहाँ मैं नंबरिंग दे दूं, इसको एंगल 1 बोलते हैं, इसको एंगल 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, इसको एंगल 4 बोलते हैं, इसको एंगल 5 बोलते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे ना, एंगल इधर भी है इधर भी है, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। तो चलिए आइए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। एक बार आप कॉपी कर लें फिगर, देखें। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ AB के अपोजिट एंगल टू एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, यानी एंगल 2 AB के अपोजिट एंगल 2 है ना, तो इसको लिख देता हूँ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, जिसको आप लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। रीजन क्या दोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, या आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दो सिंपल। ठीक है, एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर आ गया। अब सर जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आया, और देखो इन ट्रायंगल ACD, AD AC इक्वल्स टू AD, AC के अपोजिट एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल होंगे, ये भी आपको गिवन है। रीजन वही दोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसको एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 2 मान लेंगे आप। नाउ इन ट्रायंगल BCD, पूरा ट्रायंगल BCD में अगर मैं बात करूं, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 होगा। यस सर, एंगल B की जगह मैं एंगल 1 रख दूं, एंगल C 2 एंगल से मिल रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 से मिल रहा है, और एंगल D की जगह एंगल 4 रख लो इक्वल टू 180। एंगल 1 और एंगल 2 मेरे इक्वल है, तो इस एंगल 1 की जगह अब मेरा काम क्या रहेगा, इसको 2 टाइम कर दूंगा ना, तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 हो जाएगा। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 3 ऐसे ही रहेगा। एंगल 4 और एंगल 3 आपस में बराबर है, तो यहाँ पे एंगल 3 रहेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप दे देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लो सर यहाँ से, अंदर बचेगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 182 से कट गया 90 टाइम्स, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिल रहा है आपका, एंगल C आपका मिल रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 3 से, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल BCD इज 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।